तो ये जंग इजराइल ने शुरू की और अमेरिका को इसमें उतरना पड़ा। लेकिन अब युद्ध इस मोड़ पर पहुंच चुका है कि दोनों देशों के मतभेद आमने सामने आने लगे। पूर्व अमेरिकी सचिव जेफरी फेल्टमैन की यह रिपोर्ट उस दिन सामने आई जब इजराइल में होलोकॉस्ट में मारे गए यहूदियों को श्रद्धांजलि दी जा रही। इस दिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू भी जंग को जायज ठहराने के लिए ईरानी परमाणु संयंत्रों की तुलना हिटलर के होलोकॉस्ट कैंप से कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट में दावा है कि इजराइल की चिंता ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं है बल्कि मिसाइल प्रोग्राम है और इसीलिए अमेरिका से तकरार भी शुरू हो गई। अमेरिका चाहता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए ताकि क्षेत्र में परमाणु हथियारों की होड़ न मचे। इस्राइल मानता है कि उसके लिए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें तत्काल तौर पर खतरा है। अमेरिका कहता है कि परमाणु बम बनाने से नहीं रोका गया तो सऊदी जैसे देश न्यूक्लियर पावर बनने की रेस शुरू कर देंगे। इस्राइल कहता है कि ईरान परमाणु बम बनने में समय लग सकता है, लेकिन मिसाइलें पहले से ही इजरायली शहरों तक पहुंच रही हैं। अमेरिका ईरान पर यूरेनियम संवर्धन रोकने का दबाव बना रहा है, जबकि इजराइल चाहता है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज घटाने की शर्त रखी जाए। और लेबनान और इजराइल के बीच हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। वॉशिंगटन में प्रस्तावित बातचीत से ठीक पहले दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं। एक तरफ इजरायली रक्षा बल लेबनान में लगातार स्ट्राइक कर रहा है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से जवाब दे रहा है। इस बीच अमेरिका की मौजूदगी में होने वाली वार्ता को हिजबुल्लाह ने खारिज कर दिया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च के बाद से अब तक 2089 लोगों की मौत हो चुकी है और 6762 से ज्यादा घायल हैं। हिजबुल्लाह ने इस बातचीत को बेकार बताते हुए खारिज करने की मांग की है। उनका आरोप है कि इस वार्ता का असली मकसद हिजबुल्लाह को हथियार डालने के लिए मजबूर करना है और उन्होंने साफ कहा है कि संगठन ना तो सरेंडर करेगा और ना ही जवाबी कार्रवाई रोकेगा।